नमरूद का दौरे उरूज और गुरूर की इंतहा। वो ज़माना था जब बाबिल की सल्तनत अपने उरूज पर थी। दरियाए फरात के किनारे वाक़ई ये शहर सोने चांदी से जगमगाता था। इसकी दीवारें इतनी बुलंद थीं कि परिंदे भी थक कर बैठ जाएं। महल्लात में हर तरफ कालीन कश्मीर, झाड़ फानूस ज़मुर्द और सतूनों पर सोने की तख्तियाँ लगी हुई थीं। शहर के वस्त में नमरूद का तख्त शाही रखा था, जिस पर बैठकर वो खुद को खुदाए ज़मीन व आसमान समझता था। बाबुल की धरती पर नमरूद का गुरूर आसमान को चैलेंज करता था, लेकिन कायनात की खामोशियां फैसला कर चुकी थीं कि एक दिन इस तकब्बर को मिट्टी में मिलाना है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ताकत इंसान को खुदा समझने पर मजबूर कर देती है। शाही दरबार में सब सजदा रेज थे सिवाय एक शख्स के। वो था नुजूमी, जिसके हाथ कांप रहे थे। उसके तूमार में आने वाले ज़मानों की खबर लिखी थी, और वो खबर नमरूद के ज़वाल की पहली आहट थी। नजूमी ने लरजती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, एक बच्चा पैदा हो चुका है जो आपकी बादशाही का खात्मा करेगा। ये सुनकर नमरूद का गुरूर चीख उठा, लेकिन तकदीर मुस्कुरा रही थी। उसी रात फौजें घरों के दरवाजे तोड़ती फिरतीं, माँओं की चीखें आसमान तक उठतीं, बच्चों के कदमों की चाप छुप जाती। नमरूद समझ बैठा कि कत्ल से तकदीर का लिखा मिट जाएगा, मगर तकदीर कभी मिटती नहीं। एक माँ रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भाग रही थी। बाजुओं में छुपा बच्चा, आंखों में खौफ, कदमों में लर्जिश। लेकिन चांदनी उसके रास्ते पर अल्लाह की रहमत की तरह बिखरी हुई थी। वो एक गार तक पहुंची जहां खामोशी पनाह देती है। वहीं उसने अपने लख्ते जिगर को रखा और हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, इसे तेरी अमान। और ये अमान क़यामत तक के लिए महफूज हो गई। उसी गार में फरिश्ते नाजिल हुए। नन्हे इब्राहिम पर नूरी परछाइयां उतरती रहीं। एक ऐसा बच्चा जो आग को रास्ता दिखाएगा, बुतों को चैलेंज करेगा और बादशाह को झुका देगा। इब्राहिम जवान हुए तो गार से बाहर कदम रखा। दुनिया में पहली बार निकलने वाला वो लड़का रोशनी में डूबा था। कायनात का हर जर्रा जानता था कि तारीख बदलने जा रही है। जब आज़र ने उसे देखा, उसकी आंखों में खौफ की लकीरें खिंच गईं। उसे अंदाजा न था कि जिस बच्चे को वो छुपाता रहा, वही एक दिन हक को बुलंद करेगा। इब्राहिम ने बुतों को रस्सी से घसीटा। बाजार में लोग हैरान खड़े थे। किसी को हौसला न था कि रोक सके। एक लड़का और पूरी सल्तनत के झूठे खुदा सामने सामने। बुतखाना खाली था, सिर्फ खामोशी बोल रही थी। इब्राहिम आगे बढ़े, कुल्हाड़ी उठाई और कहा, जो बेज़बान हों वो खुदा कैसे हो सकते हैं? और फिर पत्थर टूटने लगे। कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी गई। ये ऐलान था कि अब फैसला अक्ल करेगी, खौफ नहीं। और यही वो लम्हा था जिसने बाबुल के बुतों की नींद उड़ा दी। लोग चीखते हुए भागे, बुत टूट गए, किसी ने हमारे खुदा तोड़ दिए। लेकिन इब्राहिम खामोश थे, जैसे हक खुद बोल रहा हो। नमरूद ने चीख कर हुक्म दिया, एक ऐसी आग जलाओ जो आसमान को छू ले। और लोग लकड़ियां लाने लगे। बाबिल पर धुआं छा गया। एक ऐसी आग जलाई गई जिसकी तपिश बरसों बाद भी किताबों में लिखी गई। शोले आसमान को चूमते, धुआं बादलों को चीरता, लेकिन तकदीर खामोश खड़ी मुस्कुरा रही थी। इब्राहिम को मुंजनीक में बांधा गया, जिस्म पर रस्सियां, लेकिन चेहरे पर सुकून। ये सुकून इंसान का नहीं, ईमान का था। जब उन्हें आग की तरफ फेंका गया, आसमान ने सांस रोक लिया, जमीन थर्रा गई। लेकिन एक आवाज आई, या नारू कूनी बर्दन व सलामा। आग गुलजार हो गई, फूल खिलने लगे, शोले ठंडी हवा बन गए। ये वो करामत थी जो इंसान को बता रही थी कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। नमरूद पीछे हट गया। उसकी आंखों में खौफ था, एक ऐसा खौफ जो बादशाहत को अंदर से खा जाता है। उसे लगा कि आज तख्त हिल गया है। नमरूद ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 कैदी मंगवाए। एक को कत्ल किया,
दूसरे को आज़ाद कर दिया और अकड़ कर बोला, देखो मैं जान भी लेता हूं, जान भी बख्शता हूं। इब्राहीम ने जवाब दिया, ये खुदा होने की दलील नहीं, ये जुल्म होने की दलील है। जब इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा, इस जुमले ने नमरूद की रूह हिला दी। उसके पास जवाब ही नहीं था। इसी लम्हे से उसकी बेचैनी शुरू हुई। रातों की नींद उड़ने लगी, तख्त भारी लगने लगा। गुरूर के सुतून अंदर से कमजोर हो चुके थे। नमरूद ने आसमान को चैलेंज करने के लिए एक अजीब सवारी बनवाई। 4 उकाबों के साथ बंधी हुई सवारी। गोश्त ऊपर लटकाया गया कि उकाब उसे खींचते हुए आसमान की तरफ उड़ें। गुरूर की कोई हद नहीं थी। वो फिजा में बुलंद हुआ, तेज हवाएं उसके चेहरे पर पड़ीं और वो चीख कर बोला, मैं आसमानों का मालिक हूं। लेकिन आसमान खामोश रहा, क्योंकि जवाब सिर्फ अल्लाह को देना होता है। नमरूद ने तीर फेंका। फरिश्ता उस तीर को रोककर उस पर खून लगा देता ताकि उसका गुरूर और बढ़ जाए। नमरूद पागलों की तरह हंसता रहा, ये जाने बगैर कि उसका जवाल उसके सर के अंदर छुपा है। एक दिन आसमान पर स्याह बादल इकट्ठा होने लगा, लेकिन ये बादल बारिश का नहीं था, बल्कि लाखों मच्छरों का लश्कर था। एक ऐसा लश्कर जो पूरी फौज को निगल जाए। सिपाही भागने लगे, नेज़े गिर पड़े, ढालें बेकार हो गईं। एक मामूली मखलूक ने एक अजीम सल्तनत को घंटों में मफलूज कर दिया। ये तकदीर का सबसे ताकतवर वार था। और फिर एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। इतना सा कीड़ा, लेकिन उस बादशाहत के गुरूर को तोड़ने के लिए काफी था। नमरूद चीख उठा, जमीन पर तड़पने लगा। दिन गुजरते गए। नमरूद अपना सर पीटता, दीवारों से मारता, चीखता। एक कीड़ा उसके दिमाग को नोच रहा था। वो शहंशाह अब फकीर से भी बदतर हो गया था। खुदाम उसके सर पर जूते मारते तो नमरूद एक लम्हे को सुकून लेता। वो बादशाह जो खुद को खुदा समझता था, अब जूतों के जोर पर जिंदा था। वो नंगे पांव भागता, आगे पीछे दौड़ता, चीखता चिल्लाता, दीवाना हो चुका था। शाही महल उसकी चीखों से गूंजता रहा। गुरूर का अंजाम यही होता है, खामोश और तकलीफ दे। साल गुजरते गए। वो कभी सहरा में भागता, कभी जंगल में छुपता, लेकिन मच्छर हर जगह उसके साथ था। उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी थी, सिर्फ उसका दर्द बाकी था। एक दिन वो गिर पड़ा, सांसें भारी, आंखों में शिकस्त। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मुआफी मांगना चाहता हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नमरूद ने आखिरी सांस ली और गुरूर की वो दास्तान खत्म हो गई, जिसका आगाज मैं खुदा हूं से हुआ था और अंजाम मैं कुछ भी नहीं पर। उसका ताज फर्श पर गिर गया। दुनिया ने देखा कि जो अपने आप को सबसे बड़ा समझे, वो सबसे छोटे के हाथों मारा जाता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। लोग इब्राहीम के गिर्द जमा हो गए। उनके अल्फाज दिलों पर चराग बनकर उतर रहे थे। वो बता रहे थे कि रब एक है, जो सबको देखता है, सबका मुहाफिज है। बाबुल शहर अब पहले जैसा न रहा। आसमान साफ, हवा नर्म और लोगों के चेहरों पर नई उम्मीद। ये ईमान की सुबह थी। टूटे हुए बुत जमीन पर बिखरे थे, बातिल की मौत की निशानी। हर टूटा टुकड़ा एक सबक था, सच्चाई कभी नहीं हारती। आसमान से नूर की एक शुआ उतरी, जैसे अल्लाह खुद ये ऐलान कर रहा हो, हक हमेशा गालिब रहता है। फरिश्ते इब्राहीम के गिर्द दायरा बनाए खड़े थे। हर तरफ सुकून था, अमन था और रब का नाम बुलंद था, जैसे अल्लाह खुद ये ऐलान कर रहा हो कि हक हमेशा गालिब रहता है। नमरूद का नाम मिट गया, उसकी सल्तनत भी, लेकिन इब्राहीम का नाम अल्लाह ने खुद बुलंद कर दिया। जमीन पर फितरत के रंग बिखर गए, फूल खिलने लगे, हवाएं महकने लगीं। ये कुदरत का ऐलान था कि जुल्म के बाद हमेशा रहमत आती है। लोग एक दूसरे से कहते, हमने वो दिन देखा जब आग फूल बन गई थी। ये वाकया नस्लों तक सुनाया जाता रहा। वक्त गुजरता गया, लेकिन इब्राहीम का पैगाम दिलों पर नक्श हो गया। रब की वहदानियत, इंसान की आज़ादी। निम्रोद का टूटा हुआ ताज रेत में गुम हो गया। सिर्फ एक कीड़ा खामोश बैठा रहा।
یہ غرور کی موت کا منظر تھا۔ دنیا نے یہ حقیقت سیکھ لی، طاقت کے تخت ہمیشہ گرتے ہیں، لیکن سچائی کا نور ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ جو قومیں ظلم کرتی ہیں وہ خود اپنے ہی انجام کا سبب بنتی ہیں۔ نمرود کی کہانی آج بھی غرور والوں کے لیے ایک چیختا ہوا سبق ہے۔ مچھر کا سایہ ٹوٹے تاج پر گرا۔ ایک عجیب خاموشی تھی، جیسے پوری کائنات کہہ رہی ہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔